नाम अपराध। भगवान के नामों के प्रति होने वाले 10 अपराध पद्म पुराण से। तो पहला श्लोक हम लोग देखेंगे। सताम निंदा नाम्नः परमम अपराधम वितनुते। यतः ख्यातिं यातं कथमु सहते तद्विगरिहाम्। तो सताम निंदा यानी कि भक्तों की निंदा। तो भक्तों की जो निंदा होती है, किसी वैष्णव की निंदा यदि होती है, तो नामना परमम अपराधम वितनुते। नाम का ये परम अपराध जो है ये माना जाता है। क्यों? क्योंकि यतः ख्यातिम यातम, जिस नाम से, जिस व्यक्ति से नाम को ख्याति मिलती है, नाम फेमस हो जाता है, नाम सबको पता चलता है, तद विगरहाम कथम उसहते। तो यही नाम प्रभु जो है उसकी निंदा कैसे सह सकते हैं? तो सनातन गोस्वामी इसके टीका में बतलाते हैं। सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा कि यतः सद्भ्य ख्यातिम, सद्भ्य यानी कि भक्तों से। तो यतः ख्यातिम यातम यानी जिन भक्तों से, ख्यातिम यानी प्रसिद्धिम, प्राकट्यम वा, तो जिन भक्तों से नाम को प्रसिद्धि मिलती है या नाम प्रकट हो जाता है, या जिन भक्तों के कारण नाम हमें प्राप्त हुआ है, कथम, उ यानी कि खेद, खेद यानी कि अफसोस। तो तेषाम विगरहाम कथम सहते, उस व्यक्ति का निंदा कैसे सह सकता है नाम? तो इसीलिए भक्तों की निंदा, कैसा भी भक्त हो यदि वो नाम का प्रचार कर रहा है, तो उसकी निंदा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अतो अयम एको अपराधः, ये पहला अपराध है नाम के प्रति। अस्य च मुख्यत्वाद आदौ निर्देशः, इसके मुख्यता के कारण इसका निर्देश सबसे पहले किया गया है। परमम अपराधम, तो ये है पहला अपराध। शिखरनी छंद में ये गाया जाता है, 17 अक्षरों का ये छंद होता है। दूसरा नाम अपराध देखेंगे। शिवस्य श्रीविष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम् धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामाहितकरः। दूसरा नाम अपराध बोलता है कि शिवस्य श्री विष्णु हो, यह प्रभु जी बोले टुक। यानी जो व्यक्ति गुण नाम आदि सकलम, गुण नाम इत्यादि सब कुछ, सकलम, आदि का मतलब है, देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ में, आदि शब्देन रूप लीलादि। तो भगवान श्री विष्णु का और शिव जी का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि ये सब कुछ धिया भिन्नम पश्येत, यदि भिन्न देखता है व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा श्री विष्णु का नाम, रूप, लीला, गुण इत्यादि, और शिव जी का
नाम रूप लीला गुण इत्यादि यदि बुद्धि भेद करता है, उसमें बुद्धि से भेद करता है, तो स खलु हरि नाम अहित करह, हरि नामनी अहितम अपराधम करोति इति तथा सह। यानी हरिनाम का अहित करता है, यानी अपराध करता है वह व्यक्ति। तो ऐसा पद्म पुराण में बतलाया जाता है। तीसरा नाम अपराध, गुरोरवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धिर् न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धिः। इसमें कई सारे नाम अपराधों का वर्णन है इस श्लोक में। तो सबसे पहला, गुरोर अवज्ञा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गुरोह अवज्ञा, यानी गुरु की अवज्ञा। जैसे हम लोग बोलते हैं वंदे गुरोह श्री चरणारविंदम, गुरोह मतलब गुरु का, तो गुरु का चरणारविंदम वंदे, गुरु के चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ। उसी तरह से गुरोह अवज्ञा, गुरु ने जो बोला उसकी अवज्ञा करना, उसको डिसोबे करना, उसका पालन न करना, उस आज्ञा का, गुरु के आज्ञा का पालन न करना। फिर है श्रुति शास्त्र निंदनम। तो श्रुति श्रुति नाम धर्म शास्त्राणाम च निंदनम। तो श्रुति का निंदा मतलब धर्म, तो श्रुतियों का निंदा, वेदों का निंदा और धर्म शास्त्रों का निंदा, दोनों आ जाता है इसमें। तो श्रुति शास्त्र निंदनम, तो श्रुति नाम निंदनम और धर्म शास्त्र नाम च निंदनम। च मतलब और, तो धर्म शास्त्रों का निंदा और श्रुतियों का निंदा। तो ये दूसरा हो गया इस श्लोक में। तथार्थवादो, तो अर्थवाद, अभी अर्थवाद क्या होता है? अर्थवादो यह तस्य कल्पनम यद्वा हरिनाम हरिनाम्ना अर्थवादः कल्पनम एव न तु तत्वतो घटत इत्यर्थः। तो अर्थवाद, जैसा कि आचार्य लोग बतलाते हैं, टू गिव सम मंडेन इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, अपना अर्थ निकाल के नाम का मतलब बतलाना कि नाम का मतलब ये होता है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपने अपने हिसाब से नाम का मतलब बतला देते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका मतलब ये होता है, लेकिन हमें किसी के भी इंटरप्रिटेशन से नहीं जाना है, और जो आचार्य लोग बतलाए हैं उसी अनुसार हमें हरिनाम का मीनिंग समझना है कि हरिनाम का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग प्रतिदिन जपते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो जो अर्थवाद करते हैं वो नाम के प्रति अपराध होता है। और दूसरा बोलते हैं हरिनामनी कल्पनम न तू तत्वतो घटत इत्यर्थ, कि जो हरिनाम है कल्पयत इति वा पाठ, कि यह यद्वा हरिनामनी कल्पनम च, ये हरिनाम जो है ये कल्पना है, या तन महात्म्य अर्थ परित्यागेन दुर्बुद्ध्या वृथा अर्थन अंतर कल्पना च एको अपराध इत्यर्थ। तो ये जो अर्थवाद और हरिनामनी कल्पनम है ये कंबाइंड बतलाते हैं मीनिंग, कि हरिनाम जो है कल्पना है, एक ये तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, या ये हरिनाम की जो महिमा है इसका हम लोग परित्याग कर देते हैं। ये हरिनाम की महिमा जो है ये काल्पनिक है, ये जो हरिनाम लेने से ऐसे हो जाता है, हरिनाम लेने से वैसे हो जाता है,
ये लोगों ने ऐसे बोल दिया है बस, ताकि लोग एनकरेज हो हरि नाम लेने से। ऐसा मन में कभी विचार आ सकता है हमारे भी, कि इतना जो बढ़ा चढ़ा के हरि नाम का महात्म्य बतलाया गया है, ये इसलिए बतलाया गया है ताकि लोग हरि नाम लेने के लिए प्रेरित हों। तो ऐसा करना जो है ये नाम अपराध है। तो परित्याग कर देना, महात्मा इत्यादि जितने बतलाए गए हैं उसको नहीं एक्सेप्ट करना, उसको कल्पना मानना। दुर्बुद्धिया वृथा अंतर कल्पना, वृथा अर्थ अंतर कल्पना। और बेकार का मीनिंग जो है, झूठ मूठ के जो मीनिंग्स हैं नाम में निकालना, कि नाम का ये मतलब होता है, इस नाम का ये मतलब होता है, ये इसका अर्थ है। तो डिटेल में यहाँ पे सनातन गोस्वामी की टीका है ये, हरि भक्ति विलास की। फिर है, नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। यस्य नामनः बलात्, जिसका नाम के बल पर पाप बुद्धि होता है, तस्य यमैर ही शुद्धि न विद्यते, उसकी यमों के द्वारा भी शुद्धि जो है नहीं होती है। तो मीनिंग क्या बतलाते हैं डिटेल में सनातन गोस्वामी, बोलते हैं नामनो बलात् नाम ग्रहणेन पाप क्षयो भवेद इति, नामनाम प्रभाव ज्ञानेन। कि नामनो बलात् यानी कि नाम ग्रहणेन पाप क्षयो भवेद इति, कि नाम को ग्रहण करने से, नाम लेने से पाप क्षय हो जाता है। इति नामनाम प्रभाव ज्ञानेन, इस प्रकार नाम का प्रभाव ज्ञान के द्वारा भी पापे बुद्धि रपि, पाप में बुद्धि है। किम पुनः प्रवृत्ति ही, तो नाम का इतना महात्म्य जानने के पश्चात यदि किसी की पाप में फिर भी बुद्धि है, तो उसके बारे में उसका कल्याण कैसे हो सकता है। फिर से अगर वो पाप में लगा हुआ है, यदि नाम ले रहा है, इतना सब कुछ उसको पता है नाम के बारे में, कि नाम लेने से पाप क्षय होता है, तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन है यद्वा, यानी अथवा, आकार प्रश्लेषेन नामना बलम अज्ञात्वा यस्य पापे बुद्धिर इत्यर्थः। कि नाम के बल को नहीं जानकर जिसका पाप में बुद्धि होता है, तस्य यमः है, उसकी यमों के द्वारा। अभी यम क्या होते हैं, बोलते हैं बहुल व्रत आदि भीर, अहिंसा आदि भीर, द्वादश भीर वा। तो यम जो होते हैं, जैसे अष्टांग योग में होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग होता है। तो उसमें सबसे पहला होता है यम। यम यानी कि बताते हैं यहाँ पे बहुल व्रत आदि भी, बहुत सारे व्रत आदि करना। अहिंसा आदि भी, अहिंसा आदि ये जो यम है उसके द्वारा, या द्वादश यम जो है उसके द्वारा। यदि कोई इतना ये सब करता भी है लेकिन उसका नाम के बल को न जानते हुए पाप में बुद्धि रहती है यदि, तो उसकी शुद्धि नहीं होती है, यमों के द्वारा उसकी शुद्धि नहीं होती है। ये यम यहाँ पे बताए गए हैं, व्रत, अहिंसा या द्वादश यम इत्यादि। दूसरा मीनिंग बतलाते हैं यद्वा, यानी अथवा, बहुभी धर्मराज चिर कालम तत्कृत यातना भोगेन अपि इत्यर्थः। कि यदि नाम का प्रभाव लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि नाम से इतना पाप जो है चला जाता है, पाप क्षय हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऑफ कोर्स उसका नाम में श्रद्धा नहीं रहेगा। तो इसीलिए
यमों के द्वारा भी उसकी शुद्धि नहीं होगी। यहाँ पे यम का मीनिंग बोलते हैं बहु भी धर्मराज ही, बहुत सारे जो यमराज हैं, धर्मराज हैं, उनके द्वारा भी यदि चिरकाल तक उसको तत्कृत यातना भोग, उसको यातना दी जाती है, तो भी उसकी शुद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो सिंफुल प्रोक्लिविटी है, जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो शुद्ध नहीं होगी। इसीलिए यमराज दंड देंगे, फिर से वो पाप करेगा, फिर से दंड मिलेगा, तो उसकी शुद्धि नहीं होगी यदि हरिनाम के प्रति उसका विश्वास जो है वो नहीं है कि ये पाप क्षय करता है। तो आगे बढ़ेंगे हम। ये धर्मावृत्त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः अश्रद्धाने विमुखेऽप्यशृण्वति यश्चोपदेशः शिवनामापराधः। धर्मावृत्त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया स्याम्यमपि प्रमादः। अश्रद्धाने विमुखेऽप्यशृण्वति यश्चोपदेशः शिवनामापराधः। धर्म, व्रत, त्याग, हुत आदि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि, तो नाम जो है उसका समता करना। साम्यमपि मतलब उसको बराबर मानना। किस चीज से बराबर मानना? धर्म आदि नाम की धर्म, धर्म बहुत तरह के होते हैं ना, ये धर्म वो धर्म। सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा है, तो धर्म आदि के बराबर मानना। सर्वासाम शुभ क्रियाणाम साम्यम, तो धर्म में जैसे हो गया व्रत, त्याग, हुत यानी कि ये आहुति वगैरह डालना, यज्ञ इत्यादि करना, और सर्व शुभ क्रिया, सभी प्रकार की शुभ क्रियाओं के साम्यम यानी कि नामना, तुल्यत्वम अपि, उसको तुल्य मानना, बराबर मानना। प्रमादः, ये एक प्रमाद है यानी कि एक अपराध है, इत्यर्थः। तो धर्म, व्रत, त्याग, हुत आदि और सभी प्रकार की शुभ क्रियाओं के बराबर नाम को मानना, तुल्यत्वम अपि, ये एक प्रमाद है यानी अपराध इति अर्थः, ये एक अपराध है। फिर बोलते हैं अश्रद्धाने, या दूसरा एक मीनिंग बता रहे, यद्वा धर्म आदि शुभ क्रिया साम्यम साम्यम एको अपराध। हाँ देखिए, दूसरा एक मीनिंग बतलाते हैं सनातन गोस्वामी, जैसा कि हम लोग आजकल पढ़ते हैं, ये दूसरा मीनिंग है सनातन गोस्वामी का। अथवा ऐसे समझ सकते हैं कि धर्म आदि शुभ क्रिया के बराबर नाम को मानना ये पहला अपराध है, एक अपराध है। और प्रमादः यानी कि नामनी अनवधाना, अनवधानता अपि एकः, एक एवं अत्र अपराध द्वयम्। तो पहला अपराध है कि धर्म इत्यादि शुभ क्रियाओं के बराबर मानना, और दूसरा अपराध है प्रमाद, यानी नाम लेते समय ध्यान नहीं देना। नाम जब लेते हैं, नामनी अन अन अवधान, अनवधानता, अनवधानता यानी कि
इनअटेंटिव, बोलते हैं ना, टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग। तो ये दूसरा वाला जो मीनिंग है सनातन गोस्वामी का, वहां से हम लोग लेते हैं। तो इस प्रकार दो अपराध हो गए। तो पहला इंटरप्रिटेशन था, उसमें एक ही अपराध था उस लाइन का मीनिंग, और दूसरा इंटरप्रिटेशन में उसी लाइन से दो अपराध जो है डिराइव किया हमने। तो अश्रद्धाने विमुखे अपि शृण्वति यश्च उपदेशः शिव नाम अपराध। तो किंच अश्रद्धान आदौ जने यह उपदेश स शिव नामनी अपराध। तो इसका मतलब बताते हैं कि जो अश्रद्धान व्यक्ति होते हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं होती, तो उन लोगों को यदि हम लोग उपदेश देते हैं तो वो भी नाम का अपराध है। श्री भगवता सह श्री शिवस्य अभेदेन शिव इति उक्तिः। तो ये अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति यश्च उपदेशः शिव नाम अपराध। तो ये पवित्र नाम है, शिव का एक मतलब होता है पवित्र। तो इस पवित्र नाम अपराधों के प्रति एक अपराध है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम के बारे में, नाम की महिमा के बारे में उपदेश देना, इसमें श्रद्धा नहीं। श्रुतेपि नाम माहात्म्ये यह प्रीति रहितो धमः अहम ममादि परमो नामनी सोप्यपराध कृत। श्लोक का तो बोलते हैं कि श्रुते अपि नाम महात्म्ये यह अधमः प्रीति रहितः, कि नाम के महात्म्य को सुनने के पश्चात भी जो अधम प्रीति रहित रहता है नाम के प्रति, और अहम मम आदि परमो नामनी सो अपि अपराधकृत, और वो हमेशा मैं और मेरा इस प्रकार सोचता रहता है, तो नाम के प्रति वो भी अपराध करता है। To maintain material attachments even after hearing so many instructions on this matter। तो मीनिंग देखते हैं हम लोग। तो नामनी प्रति श्रद्धा भक्तिर्वा, तो नामनी प्रीति ही, नाम के प्रति प्रीति का मतलब है नाम के प्रति श्रद्धा या नाम के प्रति भक्ति। तया रहिता, यदि इससे रहित है कोई व्यक्ति, तया रहिता सन, और इससे रहित होकर, नाम के प्रति श्रद्धा या भक्ति से रहित होकर वो यह अहम मम आदि परमः, अहमता अहंता ममता च आदि शब्देन विषय भागादिकम, विषय भोगादिकम। तो अहम यानी कि ये मैं हूं, मम यानी ये मेरा है, और आदि शब्द मतलब होता है विषय भोग, यानी विषय भोग के प्रति हमारी आसक्ति है। नाम के प्रति जब तक विषय भोग की आसक्ति रहेगी, नाम के प्रति कभी भी आसक्ति नहीं आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विषय भोग आदिकम च एव परमम प्रधानम, कि विषय भोग आदि जो है वही परम है, वही प्रधान है। तो यदि कोई ऐसा किसी के मन में है, यदि ऐसा श्रद्धा रहित कोई है, ना तो नाम ग्रहणम, कि नाम ग्रहण जो है वो प्रधान नहीं है, विषय भोग जो है वही प्रधान है, मैं और मेरा जो है वही प्रधान है। तो यस्य, जिसका इस प्रकार का बुद्धि है,
जिसकी इस प्रकार की, तथा अभूतः स्यात्, जिसकी बुद्धि इस प्रकार से है, सह अपि अपराधकृत, वो भी अपराध करता है नाम के प्रति। यद्वा अथवा धर्म व्रत इत्यादि अर्ध श्लोकेनैक अपराधः। म्यूट में रखिए आप लोग, म्यूट में नहीं रखते हैं, काम होंगे मालती मात्र। तो अथवा इसका एक और मतलब होता है धर्म व्रत इत्यादि अर्ध श्लोकेन एक अपराध, कि धर्म व्रत इत्यादि आधे श्लोक के द्वारा एक अपराध काउंट हो रहा है। अहम मम आदि इति अर्ध श्लोके च अस्मिन् ने कहा, और अहम मम इत्यादि के द्वारा, ये आधा श्लोक के द्वारा एक अपराध हो रहा है। एवं अपराधा दश, इस प्रकार 10 अपराध हैं। ये ज्ञात्वा अपि न वर्जयंती, जो लोग जानते हुए भी इन अपराधों को, इसका वर्जन नहीं करते हैं, सहसा नामनो अपराधान दश इति तत्र एव उक्ते है। तो वो नाम के प्रति अपराध कर देते हैं यदि वो इनको जानकर भी इन अपराधों को, इसको हटाने का प्रयास नहीं करते। एटलीस्ट प्रयास होना चाहिए, और कुछ अपराध तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रयास जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल अपराध जो है जीरो नहीं हो जाता है। ततश्च अयम अर्थः, यह प्रीति रहितो नाग्नियेव तो अधमः नाम अपराधी इति अर्थः। यदि कोई, यह प्रीति रहित तो नामनी एवं, जिसकी नाम के प्रति प्रीति नहीं है, प्रीति रहित है, वो अधम जो है नामा अपराधी, नाम अपराधी है, ये एक मतलब है। दूसरा मतलब बोलते हैं यद्वा यो अधमः प्रीति रहिता सो अपराध कृत कृद इति उत्तरेण अन्वयः। तो दूसरा मीनिंग यह है कि यदि कोई अधम प्रीति रहित है तो वो अपराध करने वाला है। किंच नामनी एव विषये यो अहम मम ममता आदि परमः अहम बहुतर नाम कीर्तक इतस्ततो नाम कीर्तनम च मत प्रवर्तितम एव। देखिए एक और बहुत सुंदर मीनिंग यहाँ बतलाते हैं सनातन गोस्वामी कि अहम और मम का मतलब क्या है। तो नामनी एवं विषय यो अहम ममता आदि परमा, कि नाम के विषय में यदि किसी के अंदर अहमता और ममता है, तो नाम के संबंध में अहमता और ममता कैसे आ सकती है। बोलते अहम का मतलब है बहुतर नाम कीर्तक, कि मैं नाम का बहुत अच्छा कीर्तन करता हूं, मैं बहुत अच्छा नाम का प्रचारक हूं। इतस्ततो नाम कीर्तनम च मत प्रवर्तितम एवं, ये जो इधर उधर जितना भी नाम का कीर्तन हो रहा है मेरे द्वारा प्रवर्तित है। इस तरह से जो सोचता है कि मेरे कारण नाम का कीर्तन हो रहा है, मैं इन नामों का कीर्तन कर रहा हूं, मेरा ये अचीवमेंट है, तो ये भी एक नाम अपराध है, मेरे द्वारा प्रवर्तित है ये। मया समो नाम कीर्तन परो अन्य कह, मेरे बराबर नाम कीर्तन करने वाला अन्य कौन है, यानी एक जो घमंड आ गया, ये गर्व आ गया, तो ये भी नाम का अपराधी बन जाता है व्यक्ति। ये एक मीनिंग बतलाते हैं। मदीय जिह्वा अधीनम एव नाम इत्यादिकम एव परमम प्रधाना, ये जो नाम है मेरी जीवा के अधीन है, मैं शुद्ध नाम लेता हूं। तो इस प्रकार का नाम कीर्तनम च कदाचित सिद्ध्यति न वा यस्य तथा भूतो यह, जिसके मन में ये विचार आता है नाम कीर्तन कभी भी उस व्यक्ति को सिद्ध नहीं होता है, ये गर्व यदि आ गया हमारे अंदर, तो हम लोग कभी भी नाम कीर्तन की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सिद्धि मतलब सफलता। अतएव आदिष्टम भगवता, इसीलिए भगवान के द्वारा यह आदेश किया गया है त्रिनादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय तदा हरि, शिक्षाष्टकम 3रा श्लोक इति।
तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये बोला गया है कि हमेशा नम्र बनकर हम लोग को कीर्तन करना चाहिए भगवान के नामों का। ये घमंड यदि आ जाता है तो नाम के प्रति अपराध हो जाता है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है इसका।